बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। ये सुबह-सुबह का टाइम है और आज जैसे ही मैं उठी थी सुबह, तो बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि ब्रेकफ़ास्ट में हमने मूली के पराठे खाने हैं। वैसे तो मैंने इनको कभी नहीं खिलाए बना के, लेकिन इस दफ़ा मैं जब गई थी वेजिटेबल्स वगैरह लेने, तो मैंने बच्चों को कहा था कि आपको जो है ना इस दफ़ा मैं मूली के पराठे बना के खिलाऊँगी। तो उनके ज़हन में था कि ये पता नहीं किस तरह बनते हैं, तो आज छुट्टी थी तो बच्चों ने कहा कि आज बना दें हमें। तो यहाँ मैंने जो है ना मूली को कद्दूकस करके नमक डाल के रख दिया था कुछ देर के लिए। उसके बाद मैंने सारा का सारा पानी मूली का निकाल दिया था और उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस नॉर्मल से जो हम आम रूटीन में डालते हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी अदरक चॉप करके डाली थी, हरी मिर्चें चॉप करके डालती और धनिया, और जी झटपट से हमारा मसाला तैयार है। अच्छा, अक्सर लोग करते ही हैं कि ना मूली के पराठे जब बनाते हैं ना तो उसको मूलियों को अलग पकाते हैं, उसके बाद जी पराठे बनाते हैं। तो आप ये एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक तो ये कि क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं, क्रंची से और क्रिस्पी से ज़रा इसमें जायका आता है वेजिटेबल का, और बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा जो लोग इस तरीके से नहीं बनाते। बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना पराठे बना लिए थे, साथ के साथ ही देती जा रही थी। देसी घी वाले बनाए थे, बच्चों की डिमांड थी कि हमें देसी घी वाले बना के दिए जाएँ। तो फिर मैंने देसी घी लगाया इनको और साथ के साथ देती जा रही थी, क्योंकि क्रिस्पी खाने में एक अलग सा मज़ा होता है। तो फिर मैंने बच्चों को कहा, आप लोग खाओ, मैं बाद में एंड में खा लूँगी। साथ ही मैंने अपने लिए भी जो है बना लिया था पराठा। और मेरी आदत है कि मैं जो है ना पराठे के साथ हमेशा चाय ज़रूर लेती हूँ। वैसे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद चाय पीती हूँ, लेकिन जब कोई पराठा बनाया जाए कोई ख़ास किस्म का, तो चाय मेरी ज़रूर साथ होती है और साथ के साथ ही पीती रहती हूँ। यहाँ मैंने चटनी और रायता भी रख लिया था, मुझे बहुत पसंद है पराठों के साथ। वैसे जो ये चटनी बनाई थी मैंने, ये जो है ये वेट लूज़ के लिए भी है, कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद आज छुट्टी थी तो ज़ाहिर है बच्चों का दिल था कि हम कहीं घूमने जाएँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मौसम भी अच्छा है, धूप ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी कभी धूप आ जाती थी, कभी नहीं, ठंडी-ठंडी हवा थी, तो मैंने सोचा इनको ले जाती हूँ पार्क। पार्क बिल्कुल साथ ही है हमारे घर के, सोसाइटी बिल्कुल साथ लगती है, दूसरी सोसाइटी में है, मतलब हमारी सोसाइटी से थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पर दूसरी सोसाइटी शुरू हो जाती है। और ये पार्क है तो बहुत छोटा, लेकिन हर किस्म का झूला लगा हुआ था और बच्चे फुल एंजॉय कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं बेटी को ऑयल लगा रही थी, तो मैंने सोचा ये कैप्सूल भी ऐड कर लेती हूँ। कभी कभी मैं ये इवोन कैप्सूल 600 है इसका नाम, तो ये ऐड करने से इससे इतने अच्छे बाल होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और उसके बाद होता ये है कि इसके साथ ग्रोथ बच्चों के ये बालों की बहुत अच्छी होती है। आप वुड भी लगा सकते हैं। इसके बाल छोटे हैं तो फिर मैंने एक ऐड किया, वरना 2 से 3 बड़े बालों में यूज़ होता है। अच्छा, मौसम चेंज हो गया ना, तो फिर मैंने सोचा कि छोटे को नहलाया तो आज इसको अंडे वाला दूध दे देती हूँ, और मैंने कहा इसको देखती हूँ अगर अच्छा लगता है तो फिर दे दिया करूँ कभी-कभी, या बच्चा रोज़ पिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस फिर इसको मैंने अच्छे से अंडे को जो है मिक्स किया, इसके अंदर के स्मेल ना आए, और उसके बाद जो है मैंने चीनी ऐड करके इसको दे दिया था। खैर पी लिया था, इसको नींद आ रही थी छोटे को, तो उस वक़्त तो पी लिया था। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो पता चलेगा। बहुत छोटा-सा है लेकिन नखरे इसके इतने हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है ना मैं क्रैक के लिए क्रीम बना रही थी, जो अक्सर सर्दियों में हमारे पाँव फट से जाते हैं, हील क्रैक्स हो जाती है। तो वो ये बहुत अच्छी क्रीम है, मैंने ट्राई की भी है पहले भी, तो मैंने कहा इससे दोबारा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने एलोवेरा जेल ली है। मैंने तो यहाँ एलोवेरा जेल के अंदर और जेल्स भी मिक्स की हुई है, ऑरेंज जेल और रोज़ वाटर वाली जो जेल होती है वो। अगर आपके पास सिर्फ एलोवेरा जेल है तो आप वो यूज़ करें। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें वो डाला था यानी जेल का, और तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून के करीब वैसलीन डाली थी। तो ये क्रीम आप यकीन करें लगाएं, बहुत ही मज़े की है। मैजिक वाला रिज़ल्ट है और आप मुझे दुआ देंगे। इसको लगाने के बाद ना एक किस्म की मेडिसिन सी ये बन जाती है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। इस टाइम पर हमें इतनी भूख लगी हुई थी। असल में छुट्टी वाले दिन देर से नाश्ता करते हैं तो दोपहर में कुछ नहीं खाते। बस उस टाइम पर इतनी भूख ही नहीं होती। अगर भूख लग भी जाए तो बच्चों को मैं ब्रेड स्लाइस बना देती हूँ एग के साथ, या फिर मीठे टोस्ट बना देती हूँ, फ्रूट्स, या फिर चाय के साथ कोई स्नैक रख लेती हूँ। तो इसी तरह जो है ना हल्की फुल्की भूख से जो है ना गुजारा हो जाता है इन्हीं चीज़ों से।
सबकी फरमाइश पर मैं बना रही थी कोफ्ते, तो फिर उसी की ही तैयारी कर रही थी मैं। तो वेजिटेबल्स काट ली थी मैंने और साथ ही साथ चने ग्राइंड करने थे और प्याज ब्राउन करने थे। इस टाइम पर तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि हमने ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी बना लूँ। बच्चों ने शोर मचाया हुआ था, फिर उनको कोई ना कोई चीज़ मैं दे भी रही थी, तो दोपहर में बिल्कुल भूख लगी ही नहीं थी, तो इसलिए जो है ना इस टाइम तो हमारा बस बुरा हाल था। खैर मैंने यहाँ मिसाले चॉप कर लिए थे। मैंने यहाँ लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसमें 3 से 4 जबे जवे लहसुन के, हरी मिर्चें 2 से 3 लिए और उसके बाद जी मैंने यहाँ धनिया 1 मुट्ठी लिया था। उसके बाद उसको अच्छे से चॉप कर लिया और अब मैं यहाँ जो है ना प्याज ब्राउन, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको ब्राउन कर लिया था। प्याज़ों को ठंडा करने के लिए ये फ्रिज में रख दें आप, थोड़ी देर ठंडा हो जाए अच्छे रिजल्ट के लिए, फिर वो क्रंची से हो जाते हैं और अच्छे से मतलब टूट से जाते हैं। बस उसको मैंने फिर अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने आधा किलो कीमा लिया, उसमें मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और जो है गरम मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत ले लेना है आपने भी, वो धनिया पाउडर भी डाला था। तो बस फिर ये डाल के मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से। 1/3 कप मैंने चने लिए थे, उसको अच्छे से उसका पाउडर बना लिया था, तो मैं वो डालना भूल गई थी, तो मैं इस टाइम पर डाल दूँगी, दोबारा से चॉप कर लूँगी। और ये देखें इस तरह का होना चाहिए हमारा कीमा। ये कोफ्ते की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, सॉफ्ट, जूसी और ये जो है टूटते भी नहीं है। मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी इसकी और टिप्स के साथ बताऊँगी। अच्छा यहाँ जो है ना मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने पेस्ट बना लिया था उसका, वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के ना प्याज के अंदर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और यहाँ मैंने कोफ्ते भी सारे तैयार कर लिए थे। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो यहाँ मैंने बस दरमियाने साइज़ के रखे थे। प्याज मैंने हल्की आंच पर रख दिए थे, वो पकते रहेंगे और साथ के साथ मैं इसका जो है मिसाला तैयार कर लूँगी। हाफ कप मैंने दही ली है, उसके अंदर ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद जी गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डाल दी थी। आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। अगर आपको जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना के डाल दी थी, मतलब टमाटर के अंदर पानी डाला था, उसका पेस्ट बना लिया। साथ ही मैंने जो है ना कोफ्तों का थोड़ा सा कीमा लेकर मैंने कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बना ली थी क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था भूख से और मुझे तो लग रहा था कि मेरा अभी ही बीपी लो हो जाएगा। जब तक हल्की आंच पर मसाला पक रहा था तो मैं चली गई थी रूम में अपने हस्बैंड के पास और उनको भी खिलाया, साथ बच्चों को भी मैंने कहा खा लो, तो वो बच्चे तो नखरे करते हैं, ऐसी चीज़ें कभी खाते हैं कभी नहीं। तो खैर ये है कि मेरा बीपी जो लो होने वाला था ना उससे मैं बच गई थी गिरते गिरते ना, जैसे मुझे तो लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी। अच्छा जी यहाँ पे मैंने बाद में तेज पत्ता भी डाला था और उसके अंदर इलायची डाल के थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि जब हम कोफ्ते डालेंगे ना अगर हम पानी ऐड ना करते तो वो ज़ायरा नीचे लग जाते, मिसाला भी जलता जलता और कोफ्ते भी सही से ना पकते। तो बस फिर मैंने हल्की आंच पर इसको रख दिया था पकाने के लिए। अच्छा जी यहाँ मैंने आलू भी काट लिए थे और अब देखें कोफ्तों को मैं इस तरह मिक्स करूँगी, लोगों के जो टूटते हैं ना ज़्यादा तो वो इस वजह से टूटते हैं कि वो चम्मच यूज़ करते हैं। अभी आप चम्मच यूज़ नहीं करना क्योंकि अभी कोफ्ते कच्चे हैं। साथ ही मैंने साइडों पर आलू डाले, आलू आप ऑप्शनल है डालें या ना डालें, मैंने आलू डालने थे बच्चों के लिए तो फिर मैंने साइड पर डाल दिया और पानी ऐड कर लिया था। उसके बाद जब थोड़ा-सा मतलब और कोफ्ते पक गए थे तो मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। यहाँ मैं तंदूर की रोटी भी लगवा लूँगी क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस टाइम पर अब मैं रोटियाँ भी पकाऊँ। तो बस यहाँ मैंने कोफ्तों की बुनाई कर ली थी अच्छे से, कोफ्ते और आलू माशाल्लाह से पक गए थे। तकरीबन जो है 90% डन हो गए थे आलू भी। तो बस इसको जो है ना मैं बुनाई करके इसके अंदर थोड़ा-सा और पानी डाल के जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी मैं बना लूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने और पकाया था, फिर मैंने धनिया और उसके बाद गरम मसाला पीसा हुआ डाल दिया था। माशाल्लाह से देखें हमारे कोफ्ते कितने मज़ेदार बने। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ों के साथ जो है तंदूर की रोटी और प्याज हों और देखें कोफ्ते आराम से जो है टूट रहे थे, नरम से बने थे, सख्त नहीं बने थे अंदर से और बहुत ही मज़ेदार बने थे। देखिए एक कोफ्ता भी नहीं टूटा था। अच्छा यहाँ मेरा बेबी भी सो गया था बेचारा, वो जो है ना मेरे इंतज़ार में था कि मम्मा सुलाएंगी लेकिन बेचारा खुद ही सो गया।
बस उसके बाद जी मैंने खाना-शाना खा के बस अपने लिए चाय बना ली थी, मैं यहाँ चाय पी लूँगी। वैसे तो मैं रात को चाय नहीं पीती, चाय पीऊँ तो होता ही है कि मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो फिर जो है ना मुझे चाय के साथ बल्कि नींद आ जाती है। और ये जो है ना मेरी बेटी अक्सर जो है ना रात के टाइम बुक्स वगैरह पढ़ती रहती है, तो फिर मैंने इसको इस्लामिक बुक्स लेके दी हुई हैं ताकि सच्चे वाक़ये जो हज़ूर के, सहाबा के, ताकि इसको नॉलेज हो इस्लामिक। तो वो अक्सर पढ़ती रहती है, तो मुझे भी सुनाती है फिर बाद में वाक़ये वग़ैरह। अच्छा जी, मैं थक-हार के कंबल में घुसी हुई थी क्योंकि बस मुझे बस और कोई काम नहीं करना था किचन में। ये तिल की चिक्की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, मैं अंदर रूम में ही बैठी थी, तो मुझे पता ही नहीं था वो बना के आ भी गए, तो बहुत मज़ेदार बनी थी। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।